बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय प्री डीएलएड बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न उत्तर में। चलिए प्रश्न उत्तर में हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए बच्चों, पहला, बाल विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? बाल विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है रैखिक, ऑप्शन बी है अनियमित, ऑप्शन सी है क्रमिक और सतत, ऑप्शन डी है असतत। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें अ, जैसे कि हम लोग अ वाला शब्द है, यानी कि निगेटिव शब्द, नकारात्मक शब्द जैसे कि आप दिला रहे हैं डीलेट, इसमें आपको देखना है नकारात्मक शब्द, ये इसका आंसर नहीं होगा। जैसे कि अनियमित, ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। असतत, ये भी गलत हो जाएगा। रैखिक, ये तो शब्द सही है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रमिक और सतत। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पहला का आंसर हो जाएगा सी। क्रमिक और सतत का अर्थ भी बता देता हूँ मैं आपको। जन्म से किशोरावस्था, क्या जन्म से किशोरावस्था, वर्ष 0 से 18, है ना, 0 से 18 जो वर्ष होता है जन्म से किशोरावस्था, ये क्या होता है? नियमित क्रमिक सतत होता है ना, नियमित क्रमिक सतत होता है। यह क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है, बाल विकास की प्रक्रिया। ठीक है, ये पहला आंसर मिल गया, सी है क्रमिक और सतत। समझ आ गया? कुछ भी तरीके से परेशानी होगी तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी आपका समाधान किया जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है जॉन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण क्या है? ए संवेदीगामी अवस्था, बी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें रहेगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा ए संवेदीगामी अवस्था। ये हो जाएगा पहला ए। कैसे भाई? अब इसका समाधान आपको बता देता हूँ मैं, है ना। 0 से 2 वर्ष के बच्चे को क्या बोलते हैं? विकास का चरण होता है इसका। ठीक है, ये संवेदीगामी अवस्था। यहाँ पे क्या पूछा गया है? जॉन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में कौन आएगा? बच्चे का उम्र रहेगा 0 से 1, मतलब जन्म से 0 जिसको समझेंगे, क्या समझेंगे हम लोग? 0 को जन्म। ठीक है, 0 को क्या हम लोग समझेंगे? जन्म। 0 को हम लोग समझेंगे जन्म, है ना। जन्म से 2 वर्ष की आयु को विकास के चरण का प्रथम चरण कहा गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है तीसरा, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है? ए शिक्षण का नियंत्रण, बी पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता, सी छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा, डी कठोर अनुशासन। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो नकारात्मक शब्द है इसको हम लोग को अवॉइड करना है, यानी हटाना है। ठीक है, जैसे कि नकारात्मक हम लोग देखेंगे कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन होगा तो बच्चा क्या करेगा? पढ़ाई करेगा क्या? नहीं करेगा। और बाल केंद्रित शिक्षा यानी बच्चों के अनुसार, बाल केंद्रित यानी बच्चे को केंद्र बनाकर, यानी कि जैसे इसमें ऑप्शन सी में देखेंगे कि छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा, मतलब जो उसकी विकास के लिए जो ज़रूरी है ना, जो विकास के लिए उसके लिए ज़रूरी है उसको महत्वपूर्ण दिया जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो वो क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, छात्र की शिक्षा, छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा। ठीक है, उसके आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है, उसके विकास में जो महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न है, कोहलबर्ग ने किसके विकास के चरण बताए हैं? किसके विकास के चरण बताए हैं? ठीक है,
ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है नैतिक विकास, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास, ऑप्शन डी है भाषा का विकास। इसमें विकास भी है और ये पॉजिटिव भी है, यानी सकारात्मक शब्द भी है। तो अब इसमें चुनाव करेंगे, क्योंकि भाई बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, इसमें आपको अनुभव होना चाहिए। एक सकारात्मक चीज़ दृष्टि वो होनी चाहिए, नकारात्मक तरफ साइड नहीं जाना है। जैसे अशब्द है या गलत है या केवल हो सकता है, ऐसे शब्द नहीं होंगे इसके आंसर। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी नैतिक विकास। जो हम लोग के कोहलबर्ग ने किसके विकास के चरण को बताया है, तो नैतिक विकास। नैतिक विकास जो नैतिक आचरण होते हैं, है ना, नैतिक के अंतर्गत आएगा आचरण, व्यवहार, जो आपका व्यवहार है, बच्चों का व्यवहार होता है ना, शिक्षक का बच्चों के प्रति व्यवहार और बच्चों का टीचर के प्रति व्यवहार। ठीक है, ये क्या होगा, व्यवहारवादी होता है। और विकास के तहत में इसमें नैतिकता, आचरण होते हैं, इसमें बहुत सारे आचरण आ जाएंगे कि सुबह बच्चे को उठना चाहिए, तो अपने माता पिता को चरण छूकर स्कूल आते हैं, जैसे हमारे विद्यालय में सिखाया जाता है ना। तो ये सब क्या होगा, नैतिक आचरण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा बी नैतिक विकास। ठीक है, अब 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न है जॉन ऑफ पॉक्सीमॉल डेवलपमेंट, ZPD शॉर्ट फॉर्म है ये, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है ZPD। अब इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन ब्रूनर, ठीक है, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है बाइगोस्की, फिर डी ऑप्शन है क्रो और क्रो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, सी वाइगोस्की। ठीक है, ये इसके अनुसार दिया गया है जॉन ऑफ पॉक्सीमॉल डेवलपमेंट, ZPD शॉर्ट फॉर्म है इसका, है ना। शॉर्ट फॉर्म में भी पूछता है इसे किसे कहते हैं, किसने दिया है ऐसा करके, है ना। ZPD इसका शॉर्ट फॉर्म जैसे पूछता है, आपके प्रश्न में रहेगा किसने दिया है, तो किसने दिया है भाई, बाइगोस्की। ठीक है, अब प्रश्न में इसका आंसर पता चल गया, सी ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी है इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न चलते हैं 6वां की तरफ। प्रश्न है 6वां, सर्वांगीण विकास में कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, केवल शारीरिक, केवल मानसिक, केवल सामाजिक। केवल क्या शब्द है भाई, केवल शब्द है ये नकारात्मक शब्द, केवल तथा ये ऐसा वाला शब्द क्या होता है कि नकारात्मक शब्द होते हैं। नेगेटिव चीज़ को छोड़ना है ना भाई, पॉजिटिव चीज़ को लेना है। पॉजिटिव चीज़ रहेगा तो भाई क्या होगा इसमें, सही चीज़, क्योंकि भाई आप पढ़ा रहे हैं शिक्षक, मतलब जिस पद में हैं आप, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, चाहे टेट कर रहे हैं, ये इसमें आपका शिक्षण अभिरुचि से प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि सकारात्मक भावना से दिखना है। क्योंकि बच्चों को तो नकारात्मक नहीं बोलेंगे कि तुम पढ़ के आओ, नहीं पढ़ के आओगे तुमको मारेंगे, ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा, बच्चा डर जाएगा और विद्यालय नहीं आएगा, है ना भाई। तो अब इसका आंसर देखते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सभी, ये सभी आएगा, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 6वां का। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। 7वां प्रश्न है, सकारात्मक प्रतिफल का उपयोग किस सिद्धांत में किया गया है। ए अनुकरण सिद्धांत, बी क्रियात्मक अनुभव अनुबंधन, सी प्रेक्षणीय अधिगमन, डी संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी क्रियात्मक अनुबंधन। ठीक है, क्रियात्मक रूप से होगा, क्योंकि इसमें सकारात्मक प्रतिफल का क्या है उपयोग सिद्धांत में क्या होता है, बस यही पूछा गया, है ना। 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, कड़ी सजा देनी चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए। कड़ी सजा तो दे ही नहीं सकते भाई, ये सबसे भाई नहीं क्या हो गया, ये नेगेटिव चीज़। सबसे पहले आपको नकारात्मक शब्द को हटा देना है। जैसे इसमें नकारात्मक शब्द क्या दिखा, कड़ी सजा। अब कड़ी सजा देंगे, बच्चे को बोल देंगे कि तुम पढ़ के नहीं आओगे तो तुम्हें मारा जाएगा, है ना भाई, मारेंगे तुमको, सजा देंगे। जैसे हम लोग विद्यालय में होता है ना,
हम लोग देखेंगे कि कल टेस्ट होगा बोलेंगे तो 50% बच्चे क्या हो जाते हैं, घर में चले जाते हैं, आते ही नहीं, विद्यालय ही नहीं आते हैं डर के मारे। तो क्या होगा भाई, उसमें कड़ी सजा। जैसे आप नंबर 50% से आप ऊपर नहीं लेके आए, 50% से आप ऊपर नहीं लेके आए बच्चे को, तो फिर आपको सज़ा मिलेगी, आपको घुटना टेका देंगे, मुर्गा बना देंगे, है ना, ऐसी ऐसी सज़ा देते हैं। तो ऐसा कुछ कर देंगे तो क्या होगा, बच्चा डर जाता है, फिर दूसरे दिन विद्यालय ही नहीं आता जिस दिन बुलाया जाता है। या उसको डरा देंगे तो क्या होता है, विद्यालय आने से डरता है, संकोच होता है उसको, ये नेगेटिव है तो ये हट जाएगा। उपेक्षा करना, बच्चों से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा करना भाई, उम्मीद न रखना, क्योंकि ये उम्मीद रखना चाहिए पर उतना भी नहीं। जैसे कि आप भैया, बच्चे क्या हैं, बाल विकास की अवस्था में है, यानी उनका विकास हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो अब उनसे उपेक्षा रखेंगे कि बच्चा 75% से ऊपर लेके आए, तो ये अच्छा है क्या, ये नहीं है ना। किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे सीखते हैं, अनुभव लेते हैं कि क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको सीखना पड़ता है ना। तो आगे विकास के दर में रहते हैं, उनको रुचि जगती है, हर विषय में रुचि रहेगी। मनोरंजन के क्षेत्र में देखेंगे तो हम लोग क्या होता है, उसको मज़ा आता है, रुचि होती है। अगर बच्चे को रुचि नहीं रहेगी पढ़ाई में तो क्या करेगा, बच्चा आगे बढ़ेगा ही नहीं, रुचि ही नहीं रहेगा। तो अब बच्चे से उपेक्षा रखेंगे, वो उसको रुचि ही नहीं है, पढ़ाई में रुचि ही नहीं है, अब उससे उपेक्षा रख रहे हैं कि बच्चा 75% से ऊपर लाएगा, ये तो गलत है ना भाई। तो क्या होगा, नकारात्मक में अंतर आ जाएगा अंतर्गत, ठीक है। अब डी ऑप्शन में देखेंगे, तुलना करना। अगर एक बच्चा, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, नकारात्मक शब्द को नहीं लेना है ना, नकारात्मक शब्द को नहीं लेना है, नकारात्मक शब्द नहीं लेना है, जैसे मैं समझाया हूँ। तो जैसे कि नकारात्मक शब्द में आप इसके अंतर्गत आ जाएगा, जैसे कि बच्चा है, ठीक है, एक बहुत सारे बच्चे रहते हैं, किसी का विकास अच्छा होता है, किसी का कैचिंग पावर, है ना। ऐसे बच्चे हैं तो किसी का कैचिंग पावर बहुत अच्छा है, किसी का कैचिंग पावर बहुत कम है, उसको 2 बार 3 बार समझाने के बाद, लिख लिख कर दिखाने के बाद भी समझ नहीं आता, बच्चा भूल जाता है ना। दूसरे दिन पूछेंगे तो क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं। तो उसमें भी उसका, अब उससे तुलना करेंगे कि ये होशियार बच्चा, आज क्या होती है इसको पढ़ाएं, ये कल भी याद रखा है, और एक बच्चा क्या है, वो कल भूल गया। अब उसे तुलना करेंगे कि तुम गधे हो। पर हाँ भाई, ये याद रखिएगा कि शिक्षक, चाहे आप डीलेट करें, बीएड करें, कोई भी प्रश्न आए तो गधा, ये ऐसा वैसा शब्द का उपयोग नहीं करना है ना। तो इसको क्या शब्द करेंगे हम लोग, संबोधित करते हुए कमज़ोर, है ना। बच्चा क्या कमज़ोर है, पढ़ाई में कमज़ोर है, तो उससे, और क्या बोलते हैं, पढ़ने वाले होशियार बच्चे से, उसे टॉपर से, वहाँ से इसे कंपेरिजन नहीं करना है ना। तो तुलनात्मक में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसमें क्या हो गया, प्रेरणा देना और प्रोत्साहित करना। बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्रेरणा देंगे। अगर आप ये करोगे तो इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ोगे तो आपको क्या इनाम मिलेगा, ये प्रेरणा दे सकते हैं आप। प्रोत्साहन कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं आप, जो जैसे कि बच्चे को ABCD पढ़ना है, A to Z लिखना है, अब इसमें क्या क्या रहेगा, तो बच्चे को आत्मिक रूप से या उसको थोड़ा सा चित्र दिखाकर अच्छे से सिखाया जा सकता है ना, प्रोत्साहन किया जा सकता है। जिसको टीचर करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है ना भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है 9वां, सीखना किसका परिणाम है, सीखना किसका परिणाम है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है अभ्यास और अनुभव का, ऑप्शन बी है केवल अभ्यास का, ऑप्शन सी है केवल अनुभव का। मैं आपको बताया हूँ नकारात्मक शब्द, केवल, एक केवल क्या शब्द आ गया, नकारात्मक, है ना भाई। केवल क्या हो गया, नकारात्मक हो गया, तो ये दोनों तो हट जाएगा, केवल अभ्यास, केवल अनुभव, ये दोनों हट जाएगा। जन्मजात क्षमता का, जन्मजात क्षमता भाई कोई पेट से सीख कर नहीं आता ना, जन्म होते ही क्या बोलते हैं, बच्चा सीख जाएगा क्या, ABCD होता है, A to Z होता है, 1 से 10 तक गिनती होती है, पहाड़ें होती है, थोड़ी कोई बच्चा जानेगा। जब तक उसको अनुभव नहीं होगा, जब तक उसको सिखाया नहीं जाएगा, तब तो बच्चा कहाँ सीख ही नहीं पाएगा भाई। तो जन्मजात क्षमता, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना भाई। तो अभ्यास और अनुभव इसका परिणाम होगा। सीखना, सीखना किसका परिणाम है, तो अभ्यास और अनुभव। अभ्यास करेंगे, अगर बच्चे को पढ़ाने, बच्चे क्या रहता है भाई, अनाराम पढ़ने के लिए भीड़ बैठा दोगे तो थोड़ी पढ़ पाएगा, नहीं। तो उसको क्या करते हैं, पहले तो उसको सीधी रेखा सिखाते हैं, ये गोला है, ये टेढ़ी रेखा है। अब उसको सीखेगा, फिर उसको कैसे सिखाया जाता है, चाहे वो मम्मी पापा हो, चाहे वो टीचर हो, कैसे सिखाते हैं उसको, उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के ऐसे सिखाएंगे, ये सीधी रेखा है, ये डब्बा है, इसको वृत्त आकार बोलते हैं, इसको डब्बा बोलते हैं, इसको टेढ़ी रेखा बोलते हैं, इसको त्रिकोण बोलते हैं, है ना। ऐसा हम लोग उसको सिखाते हैं उंगली से। उसको पहले तो एक रेखा सीखना सीखेगा, तो क्या करेगा, अभ्यास, करत करत अभ्यास ही, जानते हैं ना इसका, है ना।
ये मुहावरा है छोटा सा, है ना। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है 10वां, बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों को नियंत्रित करना, बी है बच्चों की गलतियां पकड़ना, सी बच्चों की सोच और व्यवहार को समझना, डी है बच्चों से काम करवाना। ये तो नेगेटिव भाई, नकारात्मक शब्द आ गया। बच्चों से काम करवाना, भाई बच्चों से थोड़ी काम करवाएंगे। बच्चा क्या है, सीखने का उम्र में। अब बच्चे को बोलोगे, क्या बोलते, तुम सब्जी काट दो, या फिर तुम बोलोगे कि यहाँ से सफाई कर दो, झाड़ू लगा दो, या कुछ और कर दो, या पढ़ाई करो। तो बच्चा को क्या करेगा, वो काम करने के लिए जो बोलोगे तो उसको उल्टा कर देता है। छोटा बच्चा क्या होता है, उसको उसकी मानसिकता ऐसी होती है कि उसको जिसमें खुशी मिले, जिसमें उसको रुचि हो, वो कार्य वो करता है ना भाई। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ये नकारात्मक के अंतर्गत आएगा। बच्चों को नियंत्रित करना, भाई बच्चों को नियंत्रित करना ये तो गलत है। अब बच्चे को समझो, बोलोगे कि एक रूम में जाके तू बंद रह। अब बच्चे को एक रूम में बंद कर दोगे, तू इसी रूम में रह, तो रूम का पूरा सामान को इधर उधर कर देगा, है ना भाई। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चों की गलतियाँ पकड़ना, हाँ बच्चों की गलतियाँ पकड़ना चाहिए, पर किस प्रकार से, उसको सुधारने की दृष्टि से, ना कि उसको पकड़ लिया, अब तुम गलत कर दिया, अब तुमको मारा जाएगा, ऐसा कि बोलोगे तो भाई कि बच्चा क्या हो जाता है, डर जाता है ना। तो बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की सोच और व्यवहार को समझना। बच्चों की सोच क्या है, मानसिकता क्या है। अगर बच्चा सकारात्मक है, मतलब अच्छा सोचता है, जैसे कि मम्मी पापा बोले कि तुमको ये करना है बेटा, ये 2 रोटी खाओ, तो 2 रोटी खा रहा है, तो भाई बच्चे की सोच क्या है, बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके माता पिता के जो व्यवहार है वो उसको भी तो देखेगा ना, क्योंकि डिपेंड करता है कि बच्चे कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, है ना भाई। व्यवहार, अनुभव, ये सबसे क्या होता है, उनका विकास होता है, ठीक है। इसमें आ जाएगा सोच, व्यवहार, बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चा कितना समझ रहा है। बच्चे को बोल रहे हैं कि यहाँ 2 बजे 2 रोटी खा लेना है, टिफ़िन की छुट्टी है, टिफ़िन की छुट्टी होती है विद्यालय में, तो 2 रोटी का अपना जो टिफ़िन लेके जाएंगे बच्चे, वो उसको खा लेना है ना। तो व्यवहार उसको समझा दिए हैं। अब बच्चा को उसको खाएगा ही नहीं, खुद से निकालेगा ही नहीं, टिफ़िन की छुट्टी कब होती है उसको पता ही नहीं है। तो ये भी समझना, बच्चे की जो सोच होती है वो छोटी होती है, वो धीरे धीरे विकास के दर में होते हैं ना भाई। तो धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है, धीरे धीरे वो विकास के दर में आएगा। तो छोटा से बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा करके धीरे धीरे विकास होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं 11वां क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है 11वां, अनुबोध क्या है? अनुबोध क्या है? अनुबोध का अर्थ क्या होता है भाई, इसको समझा देता हूँ आपको। अनुबोध का अर्थ होता है बच्चों रुचि। अनुबोध का अर्थ होता है रुचि, ठीक है भाई। अब रुचि समझ गए, रुचि तो आप इसमें समझ जाएंगे आप, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ए, सज़ा देना। अनुबोध का सज़ा देना, भाई सज़ा देना बहुत ही गलत है। बच्चों का विकास के लिए दर में सज़ा देना एक चीज, भले डराना चाहिए पर उतना ही डराएं कि बच्चा ज़्यादा ना डरे, है ना। तो बच्चों को उस प्रकार से नहीं डराया जाता, जैसे प्रताड़ित करने के रूप में डराते हैं। माता पिता क्या करते हैं बताऊँ, कि अगर गलत कर देंगे बच्चे, क्या बोलते हैं, तू ये कर दिया तो खींच के मार देंगे, या फिर उसको डांटेंगे कि तुम ये क्यों किए हो, ऐसा क्यों किए हो करके उसको वहाँ पे से उसको करने ही नहीं देंगे। कि बच्चों को क्या होती है, रुचि होती है। अगर उसको मनोरंजन, उसमें खुशी मिल रही है, अगर बच्चा यहाँ से घूम रहा है गोल 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 गोल, अब उसमें उसको रुचि हो रही है, उसको क्या हो रहा है, मनोरंजन, उसको खुशी मिल रही है खेलने में। बच्चे क्या करते हैं, दिन भर खेलते रहे, दिन भर खेलते, वो थकते ही नहीं है। दौड़ते रहेंगे तो दिन भर दौड़ते रहेंगे, थकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उसमें मनोरंजन हो रहा है, मतलब उसको खेल में खुशी हो रही है, मतलब अनुभव की प्राप्ति हो रही है ना। तो इसमें क्या है, अपना अनुभव की प्राप्ति हो रही है, जिससे वो सब चीज़ करते हैं, ठीक है। पाठ्य का आरंभ करना, बी ऑप्शन है। सी है गृह कार्य देना, डी है उपेक्षा करना। भाई उपेक्षा तो करना ही नहीं चाहिए छोटे बच्चे को, है ना। तो अनुबोध का क्या अर्थ होगा, पहले आपको बता देता हूँ, रुचि करना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पाठ का आरंभ। अब पाठ का आरंभ इसमें भी देखेंगे, छोटे बच्चों से नहीं बोलेंगे इसमें। पाठ का अनुबोध मतलब पाठ का आरंभ, मतलब जैसे जैसे हम लोग देखेंगे, मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते हैं तो उसमें क्या दिखा देगा, बीच में सीन को दिखा देगा कि क्या होता है, राजा ने अपनी प्रजा को मारा, राजा ने अपनी प्रजा को मारा। अब उसमें पता ही नहीं है, तो सबके मन में जिज्ञासा आ जाती है ना एक, कि हाँ राजा ने प्रजा को मारा, क्यों मारा, अब प्रजा क्या कर रही थी, प्रजा ने उसके बदले क्या किया, इसका थोड़ा हम लोग को जिज्ञासा आ जाता है ना। बीच का टाइटल को दिखा देगा, कि इसीलिए विज्ञापन में क्या करते हैं, उसका डेवलपमेंट को, सब चीज़ को भी दिखाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, और छोटा छोटा बीच का दिखा देते हैं, और हम लोग को जिज्ञासा आ जाती है कि हाँ भाई लास्ट में क्या होगा, चाहे राजा बचता है कि नहीं बचता है, राजा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका प्रजा क्या करती है उसके ऊपर, है ना।
ये सब चीज़ का हम लोग को अनुभव रहता है ना। तो इसकी क्या है हम लोग को पाठ का आरंभ। ठीक है, पाठ का आरंभ हम लोग समझ गए। इसमें क्या है रुचि जगाना। ठीक है, अनुबोध का ये हो जाएगा। अब 12वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है भाई, अधिगम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या है अधिगम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए रटत विधि, बी प्रयोग द्वारा, सी अनुकरण द्वारा, डी व्याख्यान विधि। भाई रटत विधि समझ गए होंगे आप बच्चे, है ना। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं ए बी, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, डी आता है, फिर ई आता है, ऐसे 1 2 3 ऐसे गिनते रहते हैं। अब रटे जा रहे हैं। अब 1 के बाद 3 लिख दिए एग्जाम में, 1 के बाद 3 लिख दिया। ऐसे रटत विधि क्या है भाई, ये गलत है ना। इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता। इसमें भाई प्रयोग विधि, जैसे कि बच्चा क्या करेगा, अगर उसको सेब, ए फॉर एप्पल, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं बच्चे लोग को, छोटे छोटे बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहाड़ा का यूज़ करते हैं ना। पहाड़ा लेते हैं, पहाड़ा में क्या रहता है, ए फॉर एप्पल, और यहाँ पे आपका एप्पल बना रहेगा, है ना भाई। एक यहाँ पे एप्पल बना रहेगा, एक चित्र रहता है, उसमें क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिकल रूप से उसको दिखाते हैं। तो क्या है अधिगम विधि में क्या है, प्रयोग द्वारा उसको समझाना। प्रयोग द्वारा जैसे कि अब बच्चे को 1 2 करके सिखाना है, तब उसको हम लोग को जैसे बाल विकास, ये क्षेत्र बाल विकास के विषय में और शिक्षण अभिरुचि के विषय में आपको सिखाना रहता है बच्चों को। जैसे हम लोग देखेंगे तो इसको सिखाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कप ले लिए, 4 कप ले लिए, उसकी गिनती कराओ, 1 2 3 4, 4 कप ले लिए, उसकी गिनती कराओ, 1 2 3 4 करके आप उसकी गिनती कराओ। तो क्या होगा, उसको अनुभव होगा, हाँ कि ये 1 2 3 और ये 4, इसको गिनती गिनेगा वो बच्चा, उसकी संख्या जान अनुभव होगा उसको कि वो 4 है। ठीक है, तो प्रयोग द्वारा इसको हो रहा है, प्रैक्टिकल रूप से वो पहचान भी रहा है कि वो कप इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई, यहाँ से इसको कप बोलते हैं ना। ये कप भी बना दिया आपके सामने, है ना, स्क्रीन में, ये कप बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीरीज में मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या होती है, बाल विकास हो या रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो या अर्थमेटिक हो या सामान्य ज्ञान हो या हिंदी अभिरुचि हो, चाहे जो भी बाल विकास से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का आपको समस्या होता है, आप कमेंट कीजिए। मैं आपका हर एक समस्या का निवारण यहाँ इस यूट्यूब चैनल में आपका होगा। यूट्यूब चैनल का नाम ही आप आपके सामने देखते हैं कि उड़ान की एग्ज़ाम, है ना, नाम ही है उड़ान की एग्ज़ाम। भाई उसको आगे बढ़ना है ना। चलो पढ़ाई की तरफ देखते हैं। इधर पहला 13 क्वेश्चन है भाई, स्किनर का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर, किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए है क्रियात्मक अनुबंधन, बी है शास्त्रीय अनुबंधन, सी है अंतर्दृष्टि, डी है संज्ञानात्मक अधिगमन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्रियात्मक अनुबंधन, इसका हो जाएगा आंसर ए, क्रियात्मक अनुबंधन। ठीक, अब 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है भाई 14, इसमें पढ़ेंगे, बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति किससे विकसित होती है? बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति किससे विकसित होती है? इसको एक तरीके से समझेंगे। ऑप्शन पहले देखते हैं। डर से, अगर बच्चे को डरा देंगे कि तू A to Z पढ़ के नहीं आएगा, बच्चे को बोलेंगे कि आप A to Z पढ़ के नहीं आओगे या याद करके नहीं आओगे तो आपको सज़ा दिया जाएगा। बच्चा क्या होगा भाई, डर जाएगा। या जैसे हम लोग बच्चे को बोलते हैं ना, कल A to Z का टेस्ट होगा, कल जो बच्चा नहीं आएगा उसको मारेंगे और उसको पीटेंगे, तो बच्चा क्या है, डर ही जाता है, वो स्कूल ही नहीं आता, वो रोने लग जाता है ना भाई। तो ये क्या है, डर वाली शब्द, तो ये नकारात्मक शब्द यहाँ से नहीं आएगा। सजा, ये भी इसी के अंतर्गत आता है दोनों, है ना भाई। और तुलना करना, भाई तुलना करना ऐसा शब्द आता ही नहीं है। क्या कोई शिक्षक क्या है भाई, वो उसके लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, चाहे वो कमज़ोर हो, पढ़ाई में कमज़ोर ना भाई, शारीरिक रूप से अलग होता है, शारीरिक रूप से वो अलग हो जाएगा, है ना। मानसिक रूप से बोल रहे हैं हम लोग कि बच्चा कितना डेवलपमेंट हुआ है, आप जितना पढ़ा रहे हैं उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है ना, कि बच्चा कितना विकासित हुआ है, कितना आगे बढ़ रहा है, इसमें तुलना नहीं करना है ना। क्योंकि शिक्षक के लिए क्या होते हैं, सारे बच्चे एक समान होते हैं, है ना। कोई बच्चा काला, कोई बच्चा गोरा, या कोई बच्चा अनुभवी, या कोई बच्चा कमज़ोर, ऐसा कोई नहीं होता है ना भाई। जो बच्चा कमज़ोर है उसको विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि उसका विकास हो, है ना भाई, कि सब अपने सहपाठियों के साथ वह हाथ से हाथ, आगे से आगे, साथ में मिलकर एक साथ चले, आगे बढ़े, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई,
इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुचि से। ठीक है, बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति किससे विकसित होती है? ऑप्शन बी, रुचि से। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है भाई, अधिगमन अक्षमता। यहाँ पे देखेंगे, अधिगमन अक्षमता से पीड़ित बच्चे को क्या कहते हैं? अधिगमन अक्षमता मतलब जिसकी क्षमता नहीं है, मतलब पढ़ाई में कमज़ोर है ना। अक्षमता यानी कमज़ोर बच्चा, उसको क्या बोलेंगे? ए, मेधावी, बी, मंदबुद्धि। ये तो बोल ही नहीं सकते भाई, कोई भी मंदबुद्धि, किसी भी अगर बच्चा इस क्षेत्र में, जैसे कि पढ़ाई के क्षेत्र में कमज़ोर है, तो बाहरी क्षेत्र में उसको विकास बहुत हुआ होगा। जो बच्चा घर में ही बस सीमित रह जाता है, पढ़ाई तक ही सीमित रह जाता है, वो बाहर में अनुभव करने में, बाहर में सबसे घुलने मिलने में, उसमें क्या हो जाता है, बच्चों को डर झिझक रहता है कि बच्चा पढ़ाई तक ही सीमित है। और जो बच्चा पढ़ाई में नहीं रहता ना, वो बाहर में देखेंगे तो शेर बना रहता है ना भाई। तो ये क्या, मंद बुद्धि शब्द तो आएगा ही नहीं, ये नकारात्मक शब्द भी के अंतर्गत आता है ना। सामान्य बच्चा, ये भी नहीं आएगा भाई। मेधावी, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे, इसका ऑप्शन देखेंगे, है ना भाई। मंद बुद्धि तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि नकारात्मक शब्द को आपको हटाना है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, सकारात्मक सोच रखेंगे और सामान्य ज्ञान के रूप से आपको हर प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, मतलब अपने अनुभव लेंगे। आप एक बार बच्चे भी बन सकते हैं, इसमें प्रश्न के अनुसार बच्चे भी बनेंगे, टीचर भी बनेंगे, है ना भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी, आंसर हो जाएगा सी, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा। ठीक है, अक्षमता से पीड़ित मतलब थोड़ा सा कमज़ोर है पढ़ाई में, है ना भाई, कमज़ोर है बच्चा पढ़ाई में, तो उसको क्या बोलेंगे? विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, है ना भाई। तो इसको विशेष रूप से उसको क्या करेंगे? मैं आपको अभी खुद समझाया हूँ कि कमज़ोर जो बच्चा है उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि उसका विकास हो, अपने सहपाठियों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, है ना भाई। तो ये ठीक है, आंसर हो गया सी। ठीक है, अब 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है 16, प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल जानकारी देना। भाई केवल शब्द ये है क्या है? नकारात्मक शब्द, है ना भाई। सकारात्मक शब्द की तरफ हम लोग को चलना है, क्योंकि भाई ये सब नकारात्मक शब्द हम लोग को सही चीज़ नहीं है ये, है ना। बीएड डीएड कर रहे हैं, टीलेट कर रहे हैं, आप टेट कर रहे हैं, चाहे वो क्षेत्र में आप टीचर के रूप में हैं, चाहे वो प्राइवेट वाले में स्कूल विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, चाहे रेगुलर में पढ़ा रहे हैं, चाहे आप सरकारी में पढ़ाएं या फिर प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएं, है ना। तो इसमें नकारात्मक शब्द टीचर में आता ही नहीं है, नकारात्मक शब्द थोड़ी आएगा भाई गुरुजी में। केवल जानकारी देना थोड़ी रहेगा, केवल जानकारी बस थोड़ी देगा। अब परीक्षा में पास करना, ये भी बहुत भाई ये नकारात्मक शब्द है, इसको भी हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर सी है व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक, और डी है कक्षा को शांत करना। तो प्रभावी शिक्षक का मुख्य उद्देश्य भाई कक्षा को तो शांत करना है, पर व्यवहार में परिवर्तन कब लाना पड़ता है? अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसको तरीका अलग अलग प्रैक्टिकल करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करेंगे उसको खेल के रूप में। अगर बच्चा सीख नहीं रहा है, अगर बच्चों के गिनती के रूप में एक बच्चा को आगे कर दो, वो एक बोलेगा, दूसरा को बोलो दो बोलने के लिए दो बोलेगा, तीसरा को तीन बोलने बोलो तीन बोलेगा, फिर उसको गिनती कराओ। अगर क्या बोलते हैं किसी जैसे चॉकलेट है या फिर किसी प्रकार का चौक रहता है, जैसे हमारे पास डस्टर होता है, चौक होता है ना, तो उससे गिनती कराएंगे बच्चे को कि 1 2 3 4। उसको क्या करेंगे? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। उसका देखेंगे कि बच्चा किस तरीके से विकास कर पा रहा है। अगर उसका तरीका बदलेंगे, हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, तो बच्चा क्या होगा? डेवलप होगा, मतलब सीखेगा, है ना भाई। तो उसको हम लोग को अनुभव कराना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ में राइट आंसर। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 17वां प्रश्न है, अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगमन का अर्थ क्या है? ठीक है, ए, केवल ज्ञान अर्जन। भाई ये देखो, केवल शब्द क्या हो जाता है? ये नकारात्मक, तो इसको हटा देते हैं। बी, व्यवहार में परिवर्तन। सी, परीक्षा में सफलता। डी, कक्षा में उपस्थिति। ये सकारात्मक है भाई, सफलता, उपस्थिति, परिवर्तन सकारात्मक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर भाई? बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगमन का व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। अगर आप के सामने बच्चा कमज़ोर है, अलग तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से भी पढ़ा रहे हैं सबको समझ आ रहे हैं, पर कुछ बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, वो अपने पढ़ाई में कमज़ोर है, तो अपने व्यवहार में हम लोग परिवर्तन लाएंगे, तरीका बदलेंगे, पढ़ाने का तरीका बदलेंगे, बच्चे को समझ आए, वो उसको रुचि हो। जैसे खेल में क्या होता है भाई कि उसको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, खुद से वो रुचि ले लेता है। क्यों?
क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको खुशी मिलती है, मनोरंजन होता है ना। तो इस नाम से उसमें व्यवहार में अपने परिवर्तन लाएंगे तो इसमें खुद बच्चा आगे बढ़ेगा। ठीक है, प्रश्न 18वां की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 18वां, सबसे प्रभावी अधिगम कब होता है? ए भय भय के वातावरण में, बी रुचिकर वातावरण में, सी अनुशासनहीन कक्षा में, ये तो नकारात्मक है भाई, भय के वातावरण में ये भी नकारात्मक है, सजा के माध्यम से ये भी नकारात्मक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी रुचिकर वातावरण में, है ना भाई। देखिए ये आंसर हो गया, बी आंसर हो जाएगा 18वां का। 19वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 19वां, शिक्षा मनोविज्ञान किसे अध्ययन कराता है? ए अध्यापक के व्यवहार को, बी छात्र के व्यवहार को, सी पाठ्यक्रम को, डी परीक्षा प्रणाली को। क्या है इसमें पूछा, कौन सा क्वेश्चन गया है ये भाई? प्रश्न को तरीके से पढ़ेंगे ना भाई, आराम से शांति मन से। अब क्या होता है, बच्चों को रहता है अभी पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, इसको जल्दी सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, है ना, ऐसा रहता। तो नहीं भाई, इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा भाई, थोड़ी सी छोटी सी चूक हो जाती है और उससे क्या होता है, अपना आंसर कट हो जाता है। मतलब हम लोग को दो ठोक में कन्फ्यूज़न रहता है, एक ये आएगा या वो आएगा। जैसे हम लोग यहीं पे देखते हैं कि इस छात्र के व्यवहार में परिवर्तन ये सही है, अब परीक्षा प्रणाली को बोला है, तो अभी इसमें दोनों में कन्फ्यूज़न है। तो ऐसा करके थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो हम लोग पहले इसको प्रश्न पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। तो इसमें छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, ठीक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत है। सबसे अंतिम क्वेश्चन है 20वां प्रश्न है भाई, सबसे अंतिम प्रश्न। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी आगे की सीरीज़ भी कंटिन्यू आते रहेगा। जो भी आपको पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, चाहे आपको शिक्षण अभिरुचि, बाल शिक्षा या फिर किसी भी तरीके से आपको जो भी वैकेंसी का तैयारी करना है, आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। पर अपन अभी लोग क्या कर रहे हैं, डीएलएड, प्री डीएलएड, पंडित सुंदरलाल शर्मा और डीएड, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, कौन सा कारक अधिगमन को सबसे अधिक प्रभावी करता है? अब इसमें क्या पूछा गया है, प्रश्न को देखते रहेंगे, है ना भाई। कौन सा क्या है भाई, कारक अधिगमन को सबसे अधिक प्रभावित करता है? अच्छा स्कूल, ये भाई ये भी थोड़ा प्रभावित करेगा। शिक्षक का व्यवहार, ठीक है। सुंदर कक्षा, ये भी प्रभावित करेगा। पाठ्य पुस्तक, ये तो प्रभावित नहीं करेगा, पर ये क्या होगा, प्रभावित ये नहीं करेगा भाई, पाठ्य पुस्तक ये नहीं आएगा, है ना। सुंदर कक्षा, इसका तो सही तो तर्क ही नहीं है, है ना, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा स्कूल, हाँ भाई अच्छा स्कूल, अच्छा व्यवहार भी रहेगा, सुंदर रहेगा, तो तभी तो सही रहेगा ना भाई। अब शिक्षक का व्यवहार, इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक का व्यवहार। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। किसी भी प्रकार से आपको समस्या होती है, आप कमेंट कीजिए, उसको समस्या का समाधान किया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको सारे MCQs क्वेश्चन के PDF और MCQs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।